कब से हो गई है वो? ओके है वो। हेलो दोस्तों, दून क्लासेस की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जनरल स्टडी का टॉपिक लेके आए हैं और जिसका नाम होगा कैबिनेट मिशन। और जो ये कैबिनेट मिशन है दोस्तों, इससे पहले हम जो संवैधानिक विकास था उस संवैधानिक विकास को पढ़ चुके हैं और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत एक महत्वपूर्ण टॉपिक हमारे पास है जिसका नाम है कैबिनेट मिशन। क्यों आता है दोस्तों कैबिनेट मिशन भारत, क्यों इसका गठन किया जाता है, हम इस टॉपिक पे बात करेंगे और यहां से किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं उस पर भी हम बात करेंगे। दोस्तों, 1946 में एक कैबिनेट मिशन गठित किया जाता है। यह कैबिनेट मिशन जो गठित हो रहा है यह ब्रिटिश पार्लियामेंट में गठित हो रहा है, हाउस ऑफ कॉमन्स में। और ब्रिटेन के इस समय जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो है एटली। तो एटली ने 14 फरवरी 1956 को एक घोषणा की कि भारत को आजाद होने का अधिकार है। क्यों इस समय एटली इस घोषणा को कर रहा है? क्यों ब्रिटिश सरकार इस समय भारत को आजादी देना चाहती है? क्योंकि दोस्तों, भारत की जो उस समय डिप्लोमेसी थी, उस डिप्लोमेसी ने एक ब्रिटिश सरकार पर एक प्रेशर बना दिया है। और प्रेशर कहां से बना? सुभाष चंद्र बोस इससे पहले सिंगापुर, रशिया, जर्मनी पहुंच चुके हैं। बहुत सारे जो लीडर हैं इस समय भारत के, ये विदेशों में जा चुके हैं। कोई जर्मनी से प्रेशर बना रहा है, कोई फ्रांस से प्रेशर बना रहा है, कोई रशिया से, और कोई चाइना से प्रेशर बना रहा है कि भारत को आजाद कर दे। और ब्रिटिश सरकार पर इस समय दबाव आ चुका है। तो 14 फरवरी 1946 को ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर एटली कहते हैं कि भारत को आजाद होने का अधिकार है। और एक मिशन आता है दोस्तों भारत की जमीन पर, जिस मिशन को कहा जाता है कैबिनेट मिशन। यह कैबिनेट मिशन दोस्तों 24 मार्च 1946 को भारत की जमीन पर पहुंचा। जब ये भारत की जमीन पर पहुंचता है, इससे पहले 1942 में एक क्रिप्स मिशन आ चुका था और गांधी जी उसको रिजेक्ट कर चुके थे। सारे भारतीय नेताओं ने जो क्रिप्स मिशन था उसको रिजेक्ट कर दिया था। अब एक दूसरा मिशन आ रहा है कैबिनेट मिशन। इसको कैबिनेट मिशन नाम क्यों दिया गया? क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट के जो कैबिनेट मेंबर हैं वो 3 कैबिनेट मेंबर इसके अंदर। 24 मार्च 1946 ईस्वी को डेट महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये कैबिनेट मिशन भारत पहुंचता है। 3 सदस्य इस कैबिनेट मिशन में हैं। पहला सदस्य है पैट्रिक लॉरेंस, और पैट्रिक लॉरेंस कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष है। इसकी अध्यक्षता में यह मिशन भारत की जमीन पर आ रहा है। दूसरा सदस्य है दोस्तों, इसमें पहला सदस्य पैट्रिक लॉरेंस, दूसरा सदस्य क्रिप्स है। क्रिप्स इससे भी पहले 1942 ईस्वी में आ चुका है। और तीसरा सदस्य है दोस्तों अलेक्जेंडर। ये 3 सदस्यीय मिशन जिसको नाम दिया गया, ये कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत की जमीन पर पहुंचता है। जब ये भारत की जमीन पर पहुंचा, भारतीय नेताओं से मिला। गांधी जी ने इस मिशन को स्वीकार किया, नेहरू ने मिशन को स्वीकार किया। जब इस मिशन को स्वीकार किया गया तो ये मिशन कह क्या रहा है दोस्तों? ये मिशन 2 बातें कह रहा है। पहली बात, ये मिशन कह रहा है कि एक अंतरिम सरकार बनेगी, एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनेगी। और ये प्रोविजनल गवर्नमेंट, ये अंतरिम सरकार तब तक देश को चलाएगी जब तक कि भारत की जमीन पर एक परमानेंट सरकार ना आ जाए।
जब तक कि भारत आजाद ना हो जाए। तो दोस्तों, अंतरिम सरकार का जो गठन हुआ वो 2 सितंबर 1946 को हुआ। 2 सितंबर 1946 को एक सरकार बन चुकी है, अंतरिम सरकार। और इस अंतरिम सरकार में शुरुआत में दोस्तों 13 मंत्री हो चुके हैं, 13 सदस्य इसमें आ चुके हैं। क्योंकि दोस्तों इस समय जो मुस्लिम लीग है वो कैबिनेट मिशन का शुरुआत में वो बहिष्कार करते हैं, अंतरिम सरकार का बहिष्कार करते हैं। अंतरिम सरकार का वो बहिष्कार क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो डायरेक्ट पाकिस्तान चाहते हैं। उनकी मांग है कि पाकिस्तान का गठन किया जाए। गांधी जी, सरोजिनी नायडू ये जिन्ना से मिलते हैं, कहते हैं कि पाकिस्तान और भारत का मुद्दा बात का मुद्दा है। पहले हमें एक मौका मिल रहा है सरकार बनाने का, पहले हम इस सरकार को बनाएं, हम अपने संविधान को बनाएंगे, जब हम आजाद हो जाएंगे वो विषय बात का है। तो दोस्तों शुरुआत में मुस्लिम लीग बहिष्कार करती है, लेकिन उसके बाद मुस्लिम लीग इसमें सम्मिलित हो जाती है और इस 13 सदस्यों में से 3 सदस्यों को हटा दिया जाता है और टोटल बचते हैं 10 सदस्य, और 10 में 5 सदस्य मुस्लिम लीग के जोड़े जाते हैं और टोटल अंतरिम सरकार में सदस्यों की संख्या हो चुकी है 15। 15 मेंबर्स इस प्रोविजनल गवर्नमेंट के अंदर आ चुके हैं। तो कैबिनेट मिशन के तहत सबसे पहले एक अंतरिम सरकार बनी। दूसरी बात कह रहा है कैबिनेट मिशन, दूसरी बात कह रहा है कि संविधान सभा का गठन होगा, एक संविधान सभा बनेगी, एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनेगी। और जो ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है इसके जो सदस्य हैं ये प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों के द्वारा चुने जाएंगे, और जब इनका चुनाव हो जाएगा तो ये भारत के संविधान को बनाएंगे। तो दोस्तों कैबिनेट मिशन के तहत 389 सदस्य संविधान सभा में रखे गए। 389 सदस्य क्यों रखे गए, 390 क्यों नहीं हुई? इसके पीछे रीजन ये था दोस्तों कि इस समय भारत की जनसंख्या लगभग 40-41 करोड़ के आसपास है और प्रत्येक 10 लाख पर एक सदस्य है। 10 लाख जनता का नेतृत्व एक मेंबर करेगा। तो इस कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा का गठन हुआ और उसके बाद दोस्तों इन्होंने संविधान का निर्माण किया, इनके द्वारा संविधान का निर्माण हुआ। 389 सदस्यों का चुनाव हुआ, संविधान का निर्माण हुआ। अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को बनाई गई दोस्तों, और 15 सदस्य टोटल इसमें डाले गए। तो इसी सरकार के बारे में, इसी अंतरिम सरकार के बारे में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, यह एक देश की सरकार है जिसे 2 राष्ट्र चला रहे। भारत और पाकिस्तान के बारे में कहा था, एक राष्ट्र की सरकार है, 2 राष्ट्र इसको चला रहे। तो दोस्तों इसी कैबिनेट मिशन के दौरान 16 अगस्त 1946 को जो मुस्लिम लीग है वो डायरेक्ट एक्शन डे मनाता है। डायरेक्ट एक्शन डे मनाया जाता है और इसकी डेट है 16 अगस्त 1946। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया जाता है पाकिस्तान की मांग के लिए। तो दोस्तों हमारे पास जो आज कैबिनेट मिशन है, ये महत्वपूर्ण मिशन है, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहां से आपके पास जो क्वेश्चन बनते हैं, प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न आपके पास बनेगा कि कैबिनेट मिशन का गठन, कैबिनेट मिशन भारत कब पहुंचा? तो दोस्तों ये डेट आपको याद होनी चाहिए, 24 मार्च 1946 को। कैबिनेट मिशन में कौन कौन सदस्य थे? कभी कभी तीनों ऑप्शन में होता है, एक सदस्य दूसरा डाल दिया जाता है कि कौन नहीं था, और कथन और कारण में भी यहां से क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं। हमारा संविधान कैबिनेट मिशन योजना के तहत बना हुआ है। कैबिनेट मिशन योजना के तहत अंतरिम सरकार का गठन हुआ। तो दोस्तों ये कैबिनेट मिशन था। फिर हम
जब जनरल स्टडी के अंदर आएंगे तो कल हम संविधान सभा का गठन कैसे होता है, संविधान का निर्माण कैसे होगा, इन सब टॉपिकों पर हम बात करेंगे। तो दोस्तों एक छोटा टॉपिक, बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक, हर एग्जाम में यहां से प्रश्न बनते हैं और क्या क्या प्रश्न यहां से बने हुए हैं जब हम प्रैक्टिस सेट कराएंगे तो उसमें हम यहां से प्रश्नों को डालेंगे। तो दोस्तों आज हो चुका है कैबिनेट मिशन, फिर कल दूसरे टॉपिक के साथ हम आपके बीच आएंगे। थैंक यू। Damn.